औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम थोड़ी सी वेरिएबल की फॉर्म्स पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन में वेरिएबल्स की और ट्रिग्नोमेट्रिक की फॉर्म्स पढ़ेंगे। देखें, हमने पावर रूल पढ़ लिया हुआ है। पावर रूल में हमारे पास यही होता है कि फंक्शन होता है, आगे फंक्शन की कोई पावर होती है जो कि बस -1 नहीं होती है, और आगे उसका डेरिवेटिव होता है, और हम पावर जो होती है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, पावर रूल का जैसे ये सपोज टू ये क्वेश्चन है x² - 1 अंडर रूट और साथ में x लिखा हुआ है dx है। ठीक है ना, तो होल की पावर देखिए इधर 1/2 है, तो अंदर का डेरिवेटिव होना चाहिए 2x। तो 2x देखिए, 2x तो नज़र नहीं आ रहा लेकिन x नज़र आ रहा है। इस x की मदद से मैं इसको 2x बना सकती हूँ, 2x मैं बना सकती हूँ। ठीक है, जैसे ये देखें, इसका सोल्यूशन यहाँ पे देखें। पावर रूल जो हमने पढ़ा हुआ है कि ये देखें, ये x² - 1 की पावर 1/2 है और x है। इस x की मदद से अंदर का जो डेरिवेटिव है वो बना सकती हूँ। मैं 2 पे डिवाइड करूँगी, 2 पे मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी, 2x बन जाएगा। ये f(x) है, ये उसकी पावर है, और ये f' है। ठीक है, तो बाय पावर रूल मैं क्या करूँगी, मैं ये करूँगी x² - 1 1/2 + 1, और डिनोमिनेटर में भी लिख दूँगी 1/2 + 1 और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ऊपर वाले का एलसीएम लूँगी इस पावर का, तो 3/2 आएगा, नीचे भी क्या आएगा 3/2, और फिर सिंप्लीफाई कर लें। ठीक हो गया, ये था पावर रूल। उसके बाद हमने लॉग वाला रूल भी पढ़ा था। लॉग वाले रूल में ये होता था कि नीचे फंक्शन होता था और उसकी होल की पावर 1 होती थी, और ऊपर उस फंक्शन का डेरिवेटिव होता था। ठीक है ना, इसको हमने इंटीग्रेट करना होता था विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो भी वेरिएबल दिया उसके अकॉर्डिंग हमने इसको इंटीग्रेट करना होता है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन होता है, उसका आंसर होता है ln fx mod प्लस सी। ओके, हमने पावर रूल और लॉग के काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो आज हम इसमें कुछ और ट्रिग्नोमेट्री और वेरिएबल्स में कुछ और फॉर्म्स पढ़ेंगे। जैसे कि ये देखिए, मैंने यानी उस पावर रूल को फर्स्ट नाम दे दिया, लॉग वाले को सेकंड नाम दे दिया, इधर देखिए थर्ड वाले को मैंने रैशनलाइजेशन फॉर्म दे दिया, फोर्थ वाले को मैंने डिवीजन फॉर्म दे दिया, फिफ्थ वाले को मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर बना दिया, सिक्स वाला ये देखें अंडर रूट फॉर्म बन गई, सेवन जो है वो सब्सटीट्यूशन वाली फॉर्म बन गई। यानी सारी मैं आपको डिटेल्स इनकी बताऊंगी और साथ साथ में इनको सॉल्व करना भी सिखाऊंगी आपको। ठीक है, सबसे पहले देखें रैशनलाइजेशन फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले जब हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हम यही देखते हैं कि जिस तरह स्टेप बाय स्टेप लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको इंटीग्रेशंस की डिटेल करवाई हुई है, कि पावर रूल मैंने आपको करवा दिया है, उसके बाद लॉग वाली फॉर्म मैंने आपको करवा दी है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने किया है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद 1 पावर के साथ। यानी मैंने इंटीग्रेट साइन एक्स डी एक्स क्या होता है, इंटीग्रेट कोज एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट टेन एक्स डी एक्स, साइन कोस टेन कोसिकेंट सीकेंट कोटेंजेंट, इन सब को मैंने करना सिखा दिया है। ठीक है, और फिर 2 पावर के साथ भी सिखा दिया है। साइन स्केयर एस को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, कोस स्केयर को, टेन स्केयर को, कोसिकेंट स्केयर को, सीकेंट स्केयर को, और कोट स्केयर को। ठीक है, 1 पावर के साथ भी और 2 पावर के साथ भी इंटीग्रेट करना सिखा दिया है। उसके बाद मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में 6 और 2 8 फार्मूले बताए हैं जो आपको हर वक्त उनके डायरेक्ट इंटीग्रेशन आनी चाहिए। ये भी मैंने आपको करवा दी हुई है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये वो 6 फार्मूलाज हैं जो कि हमने डायरेक्ट याद किए हैं। साइन का, कोस का, सीकेंट स्केयर, कोसिकेंट स्केयर का, और कोसिकेंट कोट और सीकेंट टेन का, और इनकी रीजंस मैंने बताई हुई हैं कि ये क्यों डायरेक्ट है। ये हर वक्त आपको डायरेक्ट इनकी इंटीग्रेशन आनी चाहिए। ओके, ये 6 की, और इसके अलावा 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी भी आनी चाहिए। एक है 1/a² प्लस एक्स स्केयर वाला, और एक है 1/√a² - एक्स स्केयर वाला। ये ऑल टाइम ये 6 और ये 2 8 आपको हर वक्त ज़बानी इनकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट आनी चाहिए, और इनकी रीजंस और लॉजिक मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको बता दी हुई है। ओके, ठीक हो गया। हमने क्या किया, मैंने आपको बता दिया है कि मैंने आपको पावर रूल बहुत डिटेल से करवाया, लॉग वाला रूल बहुत से करवाया, और ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको करवाया है कि जितने 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है विद 1 पावर के साथ भी इंटीग्रेशन करवाई है, विद 2 पावर के साथ भी करवाई है। यानी साइन कोस टेन सीकेंट कोसिकेंट कोटेंजेंट की करवाई है, फिर साइन स्केयर कोस स्केयर टेन स्केयर सीकेंट स्केयर कोसिकेंट स्केयर और कोट स्केयर की भी करवाई है इंटीग्रेशन। ओके, 1 पावर और 2 पावर के साथ करवा चुकी हूँ। उसके बाद कुछ ये थे, ये जो 6 डायरेक्ट आए हैं इनकी भी फुल लॉजिक्स बताई हुई है मैंने आपको कि इनको कैसे डायरेक्ट आते हैं, और ये 2 भी मैंने आपको डायरेक्ट बताए हुए हैं ये कैसे आते हैं। ठीक है, और कुछ फार्मूलाज थे जो मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ थी
ठीक है, फंडामेंटल आइडेंटिटीज थी। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला थे जो मैंने कहा था इंटीग्रेशन करते हुए हमारे यूज़ होने हैं, और इंशाल्लाह ये आज यूज़ होंगे और मैं आपको बताऊँ कि इसको कैसे यूज़ करना है। ये 2 पेजेस आपने बिल्कुल ज़बानी याद कर लेने हैं, ठीक है, बिल्कुल आपको आने चाहिए, और जिससे इंटीग्रेशन आपकी बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि हम पावर रूल करते हैं, उसके बाद पावर के बाद हम लॉग पे आते हैं। लॉग पे हम इसीलिए आते हैं ना, हर अगले रिजल्ट पे इसीलिए आते हैं क्योंकि उस पर प्रीवियस रिजल्ट फेल हो जाता है, ठीक है ना। पावर रूल है, पावर रूल कर देते हैं, पावर रूल अप्लाई नहीं होता तो देखते हैं क्या लॉग वाला हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि लॉग वाला वही होता है ना कि n की पावर -1 हो जाती है, तो वो पावर रूल उस पर नहीं लगता, फिर हम कहते हैं ये लॉग वाला हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, रैशनलाइजेशन फॉर्म है। तो ज़ाहिर सी बात है कि इस पे पावर और लॉग वाला फेल हुआ होगा, तो इसकी अब ये फॉर्म आई हुई है ना, हर रिजल्ट ऐसे ही आता है। रैशनलाइजेशन फॉर्म की क्वेश्चन बेटा इस तरह के होंगे, देखें जैसे ये अंडर रूट में 1 + sin x है, ठीक हो गया। अब अगर इसकी जगह होता ना 1 + cos x, अंडर रूट होता, अंडर रूट में क्या होता, 1 + cos x होता। जैसे ये देखें फार्मूलाज के लिए भी मैंने यानी कैटेगरी बनाई हुई है, देखें मैंने कहा बनाई हुई है कि इंटीग्रेशन में अगर 1 - cos 2x आ जाए, ये देखें 1 + cos x डिनोमिनेटर में आ जाए, वही जो इंपॉर्टेंट फार्मूला जो मैंने लिखवाए थे, तो उसको यानी मैंने देखें एक कैटेगरी का नाम दे दिया कि उसको इंटीग्रेशन में कैसे डील करते हैं, ठीक हो गया। तो 1 + sin x का नहीं फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, हमने स्टूडेंट्स ये देखें 1 - cos 2x और 1 + cos 2x, एंगल कुछ भी हो सकते हैं, एंगल कुछ भी हो सकते हैं, उनके फार्मूलाज ये देखें स्टूडेंट्स, रिमाइंड करें, लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल से आपको करवाया है। फार्मूलाज के अलग से यानी स्पेशल पेजेस बना लें जो हर वक्त आपके पास हों, आपकी बुक के ऊपर भी पेस्ट कर लें आपने, ठीक हो गया। मैंने 1 - cos 2x और 1 + cos 2x, एंगल में ये 1 - cos x हो सकता है, एंगल कुछ भी हो सकता है, जैसे 2x की जगह x हो गया, और 1 + cos 2x है तो 1 + cos x हो गया, ठीक है। लेकिन मैंने आपको 1 - sin x और 1 + sin x का फार्मूला नहीं करवाया, ठीक हो गया। तो 1 + sin x का मुझे फार्मूला नहीं आता, इसलिए इसकी इंटीग्रेशन करते हुए, और ये स्क्वायर रूट में आ गया, इसलिए मैं इसको रैशनलाइज करूँगी, ठीक है। और ज़ाहिर सी बात है कि ये मुझे कैसे पता चलेगा, सबसे पहले तो देखिए ना, होल की पावर 1/2 है, अगर मैं इसको पावर रूल के लिए सिलेक्ट करती हूँ तो ज़ाहिर है इसका डेरिवेटिव अंदर का क्या होता है, 1 का 0 प्लस साइन का क्या होता है cos ऑफ x, आगे इसका डेरिवेटिव नहीं है cos x, ना मैं cos x बना सकती हूँ, इसलिए पावर रूल तो लग ही नहीं सकता। लॉग वाले में तो यानी नीचे फंक्शन की पावर जो है वो होल 1 होनी चाहिए, इधर तो होल की पावर ही 1/2 है, अगर इसको मैं बटे में ले जाऊँ तो 1 तो नहीं बन सकती ना, तो लॉग वाला तो लगना ही नहीं है, ठीक है। ना पावर रूल लग रहा है ना लॉग वाला लग रहा है, तो ये मैंने बता दिया कि 1 + sin x आया, तो मैंने देखा कि कोई फार्मूला लग जाए। 1 + sin x का मुझे फार्मूला नहीं आता, मैंने कहा ना 1 + cos x होता तो मैं फार्मूला लगा लेती, 1 - cos x होता तब भी लगा लेती, लेकिन 1 + sin x का नहीं है, ठीक हो गया। इसलिए इसको हम क्या करेंगे, इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे, ओके, इसकी भी रैशनलाइजेशन करेंगे। और ये रैशनलाइजेशन वाले क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने सेपरेट लिख लिए हैं, ये देखें इस तरह की फॉर्म हो सकती है, इस तरह की फॉर्म हो सकती है, ये देखें 1/√x+a+√x dx, ये देखें ये मैंने सारे कुछ फॉर्म्स लिख दी हैं जिसकी हम रैशनलाइजेशन के बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे, और उसको मैंने सॉल्व भी किया हुआ है आगे। ये देखें सबसे पहले 1 + sin x अंडर रूट को सॉल्व किया हुआ है, रीजंस मैंने बता दिए कि इस पे पावर रूल लॉग नहीं लग सकता और इसका कोई फार्मूला भी नहीं है, तो मैं इस पे क्या लगा दूंगी, रैशनलाइजेशन करूंगी। 1 + sin x है अंडर रूट में, अंदर ही अंडर रूट के अंदर ही मैं इसके ऑपोजिट साइन से यानी 1 - sin x से मल्टीप्लाई करूंगी, 1 - sin x से डिवाइड करूंगी। तो ऊपर ये देखिए a + b और a - b बन रहा है, तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस साइन एक्स का होल का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या है 1 - sin x है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये क्या बन जाएगा sin स्क्वायर x, नीचे क्या है 1 - sin x, तो 1 - sin स्क्वायर x किसके इक्वल होगा, cos स्क्वायर x के होगा। ये जब अंडर रूट के साथ सोल्व करूंगी तो cos वाले का स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर cos x आ जाएगा, और डिनोमिनेटर वाले में 1 - sin x के अंडर रूट आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ तक आने के बाद रैशनलाइजेशन होने के बाद अब देखें क्या इसकी सिचुएशन पावर रूल वाली तो नहीं बन रही, ये देखें ऊपर ये देखें अंदर पावर के अंदर क्या है 1 का 0 माइनस साइन एक्स का क्या होता है cos x, यस 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 cos x नज़र आ रहा है, इसका मतलब है पावर रूल की फॉर्म बनने की गुंजाइश है, तो मैं इसको ऊपर ले जाऊंगी, इसकी पावर हो जाएगी -1/2 और साथ में cos x बन गया, ठीक है, cos x ये वाला लिख दिया, इसके साथ यानी 0 माइनस cos x यानी -cos x डेरिवेटिव होना चाहिए, तो मैंने बाहर भी माइनस लगा दिया और इधर भी लगा दिया, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है,
तो स्टूडेंट ये एफ ऑफ एक्स है, ये उसकी पावर है, आगे एफ डैश है, तो इसका मतलब है इस पे पावर रूल अब लग सकता है। 1 माइनस साइन एक्स की पावर -1/2 + 1, और डिनोमिनेटर में भी लिखना है -1/2 + 1 और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, आगे इसकी पावर का एलसीएम ले लीजिएगा, 1/2 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में भी 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर जाके क्या 2/1 यानी 2 बन जाएगा, और 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट प्लस सी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था, यानी स्टार्टिंग में वो पावर रूल नहीं था, लेकिन रैशनलाइजेशन से उसकी ऐसी फॉर्म बन गई कि वो पावर रूल बन गया। ओके, इसी तरह हम नेक्स्ट जो है रैशनलाइजेशन की फॉर्म की तरफ आते हैं। जैसे 1/√x + 1 माइनस √x, इसको देखते साथ ही आपको पता चल जाना चाहिए कि हमने रैशनलाइजेशन करनी है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी पता चल जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैंने आपको अलहदा यहाँ पे शेप्स बना के रखी हुई हैं, ये देखें, ये देखें 1/√x + a + x + b, क्योंकि इस पर ना पावर रूल लग रहा है ना ये लॉग लग रहा है। ठीक है, ये इस तरह की फॉर्म है, अंडर रूट प्लस अंडर रूट है, ये देखें अंडर रूट प्लस अंडर रूट है, अंडर रूट माइनस अंडर रूट है। ठीक है, ये देखें ऊपर 1 + x 1 - x होल की अंडर रूट है। तो इस तरह अंडर रूट से हम रैशनलाइजेशन करने से कुछ अंडर रूट से हमें रिलीफ मिल जाता है, और कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाती है कि हम उसको बहुत ईजिली इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक है, तो असल में यही होता है कि इन पे पावर रूल और लॉग नहीं लग रहा होता, या कुछ और ऐसा ऐसा नहीं लग रहा होता, फार्मूला नहीं लग रहा होता, जिसकी बेस पर हम इसको क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये देख लें, सामने की बात है कि इस पे पावर रूल नहीं लग सकता। ये होल की पावर, अगर मैं इसकी होल की पावर, इस पूरी टर्म की होल की पावर देखूं तो ये क्या है, 1 है। तो नीचे डिनोमिनेटर में अगर होल फंक्शन की पावर 1 हो तो हम उसको लॉग के लिए देखते हैं। तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/2 टाइम्स अंडर रूट x + 1। ऐसे ऊपर कोई भी डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, ना इसका ना इसका। ठीक है ना, अंडर रूट x + 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 टाइम्स अंडर रूट x + 1 होता है ना। और आगे का क्या डेरिवेटिव देखना, पहले का ही नहीं है, ऊपर है ही नहीं डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस पे पावर रूल नहीं लग सकता, इसको हम रैशनलाइज करेंगे। ये माइनस का साइन है, प्लस के साइन से मल्टीप्लाई भी और प्लस वाले साइन के साथ डिवाइड भी कर देना है। तो ऊपर आ जाएगा ये वाली टर्म, नीचे ये देखें a - b और a + b बन जाएगा। ठीक है, तो ये a का स्क्वायर यानी x + 1 अंडर रूट का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और अंडर रूट x का होल का स्क्वायर बन जाएगा। ये अंडर रूट के स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल, x + 1 - x हो जाएगा। तो ये x और -x भी कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आ जाएगा। फर्स्ट यानी हम इंटीग्रेट करेंगे फर्स्ट टर्म को, dx इधर भी साथ लिखा जाएगा। इंटीग्रल लीनियर ऑपरेटर है, इस सेकंड टर्म के ऊपर भी अप्लाई होगी, और साथ में dx लिखेंगे। dx इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं अंडर रूट x + 1 को विद रिस्पेक्ट टू x, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं अंडर रूट s को विद रिस्पेक्ट टू x। देख लें स्टूडेंट, स्टार्टिंग में वो पावर रूल नहीं बन रहा था, लेकिन रैशनलाइजेशन से उसकी फॉर्म ऐसी बन गई है कि वो बहुत ईजीली क्या हो रहा है, पावर रूल लग रहा है। ठीक है, जैसे देखें x + 1 होल की पावर 1/2 है, अंदर का डेरिवेटिव क्या है, x का 1 प्लस और 1 का क्या है 0, 1 + 0 मीन 1, 1 अब 1 आगे है आपको पता है, हम खुद लिख सकते हैं, .1 लिख सकते हैं। तो पावर इंक्रीज हो जाएगी, 1/2 + 1 1/2 + 1। सेम इसी तरह x की पावर 1/2 है, x का डेरिवेटिव 1 है, तो ये क्या होगा 1/2 + 1 1/2 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी हमारा रैशनलाइजेशन वाला है। ठीक है, ये देख लें, आपको पता है इसका डेरिवेटिव होल की पावर अगर 1/2 कंसीडर कर लूँ पावर रूल, तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होना चाहिए, यानी अगर मैं इसको देखें, अगर होल की पावर 1/2 कंसीडर कर लूँ 1 + x की और 1 - x की, तो इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, इसका अंदर वाले डेरिवेटिव पे क्वेश्चन ना होना चाहिए, ऊपर आगे तो कोई भी ऐसी टर्म नहीं है। ठीक है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज, नीचे माइनस है, नीचे वाले ओके ऑपोजिट साइन प्लस से मल्टीप्लाई भी करूँगी, प्लस से डिवाइड भी करूँगी। ठीक है, लाजमी नहीं है, समटाइम्स ऊपर टर्म होती है, जैसे ये देखें ये ऊपर टर्म थी, न्यूमरेटर में थी, तो इसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया था। ठीक है, और अगर डिनोमिनेटर में होगी तो उसकी ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, तो ऊपर बन जाएगा 1 + x 1 + x का होल का स्क्वायर, नीचे a - b a + b बन रहा है, यानी 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x का स्क्वायर बन जाएगा, यानी a² - b² बन गया। तो ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 1 + x और नीचे अंडर रूट में आ जाएगा 1 - x² आ जाएगा। ठीक है, नीचे अंडर रूट आ जाएगा, ऊपर वाला अंडर रूट खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, नीचे अंडर रूट में आ जाएगा 1 - x² और अंडर रूट आ जाएगा। अब ये जो नीचे वाली फुल टर्म है ये 1 के नीचे भी डिवाइड हो रही है, यानी इसको मैं लिख सकती हूँ 1 पर, ये मैं पहले भी सो मेनी टाइम्स आपको बता चुकी हूँ।
कि a प्लस बी बटा सी हो तो उसे लिख सकते हैं a बटा सी प्लस b बटा सी लिख सकते हैं। लेकिन अगर c बटा a प्लस b हो तो उसको नहीं लिख सकते c बटा a प्लस c बटा b। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट फरमा लें, ठीक है। इट मीन्स डैट मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ, ये यानी इसको समझें कि a प्लस बी है, नीचे वाला टोटल c है। इसका मतलब है मैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकती हूँ, और dx आ गया ये वाला, ठीक हो गया। इंटीग्रल एक लीनियर ऑपरेटर है, फर्स्ट टर्म पे भी अप्लाई होगा, जब इंटीग्रल इस पे अप्लाई होगा ये dx भी इसके साथ लिखा जाएगा, प्लस जब इंटीग्रल इसके अप्लाई करेंगे तो dx भी साथ लिखेंगे, ओके। तो स्टूडेंट्स ये फिर वो बहुत खूबसूरत वाली शेप बन गई जो कि मैंने कहा था आपको आपने याद रखनी है, ये वाली, ठीक है, जो मैंने कहा था बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन करते हुए यूज़ होगी, ठीक है। दो तरह से मैंने बताए थे आपको डायरेक्ट फार्मूलेज भी, साइन एक्स एंगल के साथ भी करवाए थे आपको, और ए एक्स के साथ भी करवाए थे, ठीक है ना। इसी तरह सेम मैंने इसको आपको इंटीग्रल √1 माइनस एक्स स्क्वायर भी बताया था, जो कि साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। बच्चे ये बहुत दोनों बहुत यूज़ होते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। इसका तो मैंने आपको वन था तो मैंने वन का स्क्वायर बना के आपको बताया था, असल में ये ऐसे है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बहुत यूज़ होता है, और √1 माइनस एक्स के बहुत यूज़ होता है इंटीग्रेशन में। ये होता है tan इनवर्स एक्स प्लस सी, और ये होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। ये मैंने आपको एक्स एंगल के साथ बताए थे, और साथ में मैंने आपको ये जी ये देखें साइन ए एक्स एंगल के साथ भी बताए थे आपको, ठीक है। ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के साथ भी करवाया था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ भी करवाया था। ये वन प्लस, ये देखें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो या 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, दोनों के साथ करवाया था। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो ये फार्मूला होगा, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो ये वाला फार्मूला होगा, ठीक है। मैंने कहा था ना कि ये बहुत यूज़ होगा, और आप देखिएगा आज के ही लेक्चर में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये आ गया इंटीग्रल 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, नज़र आ रहा है, तो ये देख लें, ये फार्मूला मैंने कहा था आपको, इंटीग्रल dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी हम लास्ट में सारी इंटीग्रेशन के बाद ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो इसका इसका डायरेक्ट हम लिख लेंगे साइन इनवर्स एक्स, ओके, प्लस अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे क्या फॉर्म बन रही है, ये स्टूडेंट्स ये देख लें, हमारी इंटीग्रेशन करते हुए प्रीवियस लेक्चर्स के जो रूल्स हैं वो अब अप्लाई होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर की ऊपर पावर आ जाएगी -1/2, ठीक है, और ये x dx है, तो ये देखिए पावर रूल बहुत खूबसूरती से बन रहा है, 0 -2x -2x डेरिवेटिव होना चाहिए, तो -2 पे ये डिवाइड किया है, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, -2x आ गया है, तो -1/2 + 1 -1/2 + 1, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो मैं, ठीक है, -1/2 + 1 मैंने उसकी पावर -1/2 + 1 उसकी पावर में 1 ऐड कर दिया है, और यही सारी टर्म जो है वो मैंने डिनोमिनेटर पे भी लिख दी है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कर दिया है, और लास्ट पे ये सारा हमने क्या कर दिया, इसको सिंप्लीफिकेशन कर ली है, ओके स्टूडेंट्स। चलें अब नेक्स्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास इंटीग्रल dx/, हम कौन सी फॉर्म पढ़ रहे हैं, मैंने आपको पावर रूल करवा दिया है और लॉग वाला करवा दिया है, ठीक है। और अब मैं उसकी आगे से मज़ीद फॉर्म बता रही हूँ आपको कि फैक्टराइजेशन सॉरी रैशनलाइजेशन करते हैं, और रैशनलाइजेशन के बाद हमारी जो इंटीग्रेशन की फॉर्म बन जाती है, पावर वाली बन जाती है, प्रीवियस रूल्स के जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में रूल्स डिस्कस किए हैं वो वाली फॉर्म्स बन जाती हैं, ठीक है। फिर हम उसको उसके उन टेक्निक्स की बेस पर हम उसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें वही स्टूडेंट्स x प्लस ए अंडर रूट प्लस अंडर रूट एक्स, अगर इसको मैं होल की पावर 1 कंसीडर करूँ तो लो के लिए नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए, नीचे वाली टर्म का, बल्कि ऊपर 1 ही है, सिंपल x का डेरिवेटिव 1 है, इसका डेरिवेटिव तो आपको पता है सिंपल इसका ही 1/2 टाइम्स अंडर रूट एक्स प्लस ए होता है, ठीक है ना। ऊपर डेरिवेटिव नहीं है, लॉग वाला नहीं लग सकता, इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, प्लस क्रॉस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसके ऑपोजिट साइन माइनस से मल्टीप्लाई भी करेंगे, माइनस वाले टर्म से डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा x प्लस ए अंडर रूट माइनस अंडर रूट एक्स, और नीचे क्या है ये बेटा a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म बन रही है, यानी x प्लस ए अंडर रूट का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर अंडर रूट से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो ये कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में a आ जाएगा, 1/a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर ये वाली टर्म आ जाएगी,
इंटीग्रल एक लीनियर ऑपरेटर है, फर्स्ट पे भी अप्लाई होगा, सेकंड टर्म पे भी अप्लाई करेंगे। तो ये बहुत खूबसूरती से पावर रूल बन गया है मेरा। यानी ये देखिए अंडर रूट के अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव देखें क्या होता है, 1+0, 1 आगे है तो पावर में मैं क्या कर दूंगी 1/2+1, और यही सारी टर्म 1/2+1 लिख दूंगी। ठीक है, अब ये देखें अंडर रूट एक्स है ना, एक्स का डेरिवेटिव 1 आगे है तो एक्स की पावर में 1/2+1, 1/2+1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन करूंगी। कहीं यहाँ पे ना समझ लें, ये देखिए यहाँ पे मैं पता क्या बता रही हूँ आपको, ये देखिए ना स्टूडेंट्स, अगर ये मेरा नीचे देखें, अगर नीचे वाले को मैं एफ ऑफ एक्स कह दूँ, ठीक है ना, एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स, तो इसका डेरिवेटिव मैंने आपको लेना सिखाया हुआ है। अंडर रूट वाले का मैंने आपको बताया 1/2 टाइम्स अंडर रूट, यानी होल की फंक्शन की पावर 1 है ना, अंदर का थोड़ी देखना है, इसके अंदर की टर्मों का थोड़ी देखना है, ये पूरी एक टर्म में होल की पावर 1 है तो पूरे अंडर रूट का डेरिवेटिव लूँगी ना। ठीक है ना, 1/2 टाइम्स एक्स प्लस ए, फिर अंडर रूट के अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव साथ में लिख देना है, वो आएगा 1+0, यानी 1 आ जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 1 है, प्लस इसका क्या होगा 1/2 टाइम्स अंडर रूट एक्स, और एक्स का यानी अंडर रूट के अंदर वाली टर्म्स का एक्स का क्या होता है 1। ठीक है, अब इस तरह का तो ऊपर कोई सीन नहीं आ रहा है कि मैं इस पर लॉग वाला लगा दूँ। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स, ये मेरा रैशनलाइजेशन वाला जो है प्रोसेस जो है वो फिनिश हो गया है। ठीक है, रैशनलाइजेशन फॉर्म को हम इंटीग्रेशन में कैसे डील करते हैं काफ़ी डिटेल के साथ मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको बताती हूँ डिवीजन फॉर्म, कि हम अगर वेरिएबल की पावर ऊपर और नीचे मैक्सिमम पावर सेम हो या ऊपर वाली बड़ी हो तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर ऊपर छोटी और नीचे बड़ी हो फिर तो नहीं हम डिवाइड कर सकते, लेकिन अगर ऊपर वाली बड़ी है या ऊपर वाली नीचे वाले के साथ सेम है, दोनों पावर सेम है या ऊपर वाली बड़ी है, फिर तो हम डिवाइड कर सकते हैं ना, तो हम ये डिवाइड वाला है। ठीक है, ये देखिए 1 - x², 1 + x², नीचे भी x² है ऊपर भी मैक्सिमम पावर, ये नीचे भी मैक्सिमम पावर 2 है ऊपर भी मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मतलब है मैं डिवाइड कर सकती हूँ। इधर देखिए मैक्सिमम पावर 2 है, डिनोमिनेटर में भी मैक्सिमम पावर 2 है, मैं डिवाइड कर सकती हूँ। ठीक है, और एक क्वेश्चन को हम ये भी पॉसिबल है कि मैं एक क्वेश्चन को किसी मेथड से कर रही हूँ और आपके माइंड में आ रहा है इसको मैं किसी और वे से कर लूँ, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए मैंने आपको डिवाइड वाला बताया है, और इधर एक और फॉर्म भी बन सकती है, जैसे 1/, ये 1 के नीचे भी लिखा जा सकता है और x² के नीचे भी लिखा जा सकता है, उसकी आगे डिटेल चल जाती है। लेकिन एक क्वेश्चन को अगर आपको जब टेक्निक आ जाती है ना, तो आप एक क्वेश्चन को सो मेनी वेज से आप कर सकती हैं। ठीक हो गया, लेकिन अभी फिलहाल मैं सिंपली आपको बता रही हूँ कि रैशनलाइजेशन कब करते हैं, डिवाइड कब करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर कब करते हैं, अंडर रूट फॉर्म वाली कब बनती है, सब्स्टिट्यूशन कब करते हैं, फार्मूलाज कब लगाते हैं, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन कब करते हैं। मैंने इनको डिवाइड कर दी है, इन सारे क्वेश्चन की एक फॉर्म्स बना दी है, लिस्ट बना दी है। ओके, ताकि आपके लिए इंटीग्रेशन जो है वो बहुत ईजी हो जाए इंशाल्लाह। ठीक हो गया, अब यहाँ पे देखें, इधर देखें 3 - cos2x बटा 1 + cos2x है। इधर अब देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में भी इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, ये इन क्वेश्चंस को किसी और वे से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब ये देखें, ये क्वेश्चन है, ये नीचे वाला देखें cos2x - 1 1 + cos2x, मैंने इधर डिवाइड वाले में भी डाला हुआ है और फार्मूला वाले में भी डाला हुआ है। ये देखें cos2x - 1 1 + cos2x, फार्मूले वाले में भी लिखा है और डिवाइड वाले में भी लिखा है। अब डिवाइड वाले में क्यों लिखा है, ऊपर cos2x की पावर ही नहीं, cos2x है ना, नीचे भी cos2x है। ठीक है, उसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, यानी ये डिवाइड हो सकता है। इसी तरह ये भी हो सकता है। अच्छा, इसको पावर वाले में नहीं लिखा, इसको नहीं लिखा, वो इसलिए बेटा जो मुझे फार्मूला आता है ना आपको, वो ये देखें, मुझे 1 - cos2x या 1 + cos2x का आता है, 1 होता है, 1 होता है, और एंगल कुछ भी हो सकता है। तो ये 3 - cos2x है, तो 3 - cos2x का नहीं आता, 1 - cos2x का आता है। अब यहाँ पे देखें, नीचे 1 + cos2x है, ये देखें 1 + cos2x की जगह मैं 2 cos2x लिख सकती हूँ। ठीक है ना, ऊपर देखें अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो वो 1 - cos2x हो जाएगा, और 1 - cos2x की जगह क्या लिख सकती हूँ, 2 sin²x। ठीक है, इसलिए इसको मैंने फार्मूले वाले में भी डाल दिया कि मैं इसका फार्मूला भी लगा सकती हूँ, और cos2x की पावर 1 है, इसको मैं डिवाइड भी कर सकती हूँ। ठीक है, इसलिए इसको मैंने डिवीजन फॉर्म में भी डाल दिया है और फार्मूले वाली फॉर्म में भी डाल दिया है। मैं दोनों टेक्निक से आपको उसको सॉल्व करना इंशाल्लाह सिखाती हूँ। ठीक है, आपको इसकी देखें डिवीजन फॉर्म की सोल्यूशन देखें आप जी स्टूडेंट्स, ये आ गई डिवीजन फॉर्म वाली आ गई है। ठीक है, ये देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास है 1 - x², बाहर है 1 + x², तो -1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो प्लस माइनस
एक्स स्क्वायर, यानी आपने 8th क्लास में किया ही हुआ है ना कि वेरिएबल की पावर को सेम करते हैं, उसके साइन को सेम करते हैं, तभी कैंसिल होगा। और प्लस ये देखें 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर -1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, -1 और माइनस एक्स स्क्वायर आता है, -1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, ठीक है। तो ये साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ठीक है, -1 प्लस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। लास्ट क्लासेस में हमने 7-8 में ये सीखा हुआ है, ठीक है। इसमें कैसे लिख सकती हूँ, -1 + 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1 + 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। अब ये तो आपको पता चल गया ही होगा कि ज़ाहिर है इस पे पावर रूल नहीं लग सकता, ठीक है। ये तो क्वेश्चन वाली फॉर्म है, तो इस पे तो पावर रूल लग ही नहीं रहा। मैं क्या किसका डेरिवेटिव देखूं, अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर वाले का भी देखूं तो 0 - 2x कहीं नज़र नहीं आ रहा। नीचे वाले का देखूं तो अगर ऊपर वाले का डेरिवेटिव देखूं तो नीचे वाले का क्या करूं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ये देखते साथ ही पता चल जाता है कि हमने इसको डिवाइड करना है। डिवाइड कर सकते हैं या इसको इस तरह कर सकते हैं, 1 + एक्स स्क्वायर को यानी सी मान लो, ऊपर a माइनस यानी a - b कह दूँ, नीचे कह दूँ ये सारा c है, तो a के नीचे भी लिखा जाए और b के नीचे भी इसको सारा लिख लूँ, ठीक है ना। यानी इसको इस तरह लिख लो ना, ये बताना मैं 1 मिनट, यानी इस तरह कर दूँ मैं 1/1 + एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 + एक्स स्क्वायर कर दूँ, ऐसे कर दूँ, ठीक है, ऐसे कर दूँ, ठीक है, इस तरह आगे ले जाऊँ। अब यहाँ पे देखें, खैर मुझे ये डिवीजन में मज़ा आता है, इसको देखते साथ मुझे पता दिल करता है कि मैं इसको डिवाइड कर दूँ, और मैंने डिवाइड कर दिया है, ठीक है, मेरे लिए इजी हो जाता है क्वेश्चन। तो इंटीग्रल एक लीनियर ऑपरेटर है, फर्स्ट टर्म के भी ऊपर अप्लाई होगा और सेकंड टर्म के भी ऊपर अप्लाई होगा। माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, 2 कांस्टेंट है वो भी बाहर आ जाएगा। इन दोनों की इंटीग्रेशन में प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल के साथ आपको करवा चुकी हूँ। जी स्टूडेंट्स, क्या है सोचें जल्दी से। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स, और ये वही फार्मूला है जो मैं बार बार कह चुकी हूँ आपको कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा करवाया हुआ है, याद करने अपनी ज़बानी। 1/1 + एक्स स्क्वायर, 1/1 + एक्स स्क्वायर, ये होता है tan इनवर्स एक्स। क्या होता है, tan इनवर्स, ठीक है। ये देखिए इंटीग्रल 1/1 + एक्स स्क्वायर dx किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स x + c। ये दोनों बहुत यूज होने हैं, इनको याद कर लें आप। और इन दोनों को भी, इन सारी 6 को भी, ये जो कि डायरेक्ट है हमारे पास, इसको मैंने एंगल x के साथ भी करवाया और एंगल AX के साथ भी करवाया है। उम्मीद है कि आपने नोट्स बनाए होंगे इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट 1/1 + एक्स के इंटीग्रल dx में आ जाए तो डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन में हम लिख देते हैं, यानी ये देखिए 1/1 + एक्स के इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डायरेक्ट इंटीग्रल लिख देना है, tan इनवर्स x लिख देना है, और फुल इंटीग्रेशन हो गई तो प्लस कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देना है, ओके। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखते साथ ही मुझे पता चल गया कि मैंने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। मैंने आपको बताया हुआ है कि ज़ाहिर है इस पे पावर रूल आपको पता है ना, पावर रूल लग सकता है। पावर रूल भी देखें किसी सूरत नहीं लग सकता। किसको फंक्शन मानूं, नीचे वाले को मानूं या ऊपर वाले को मानूं, ठीक है ना। ना नीचे वाला ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ना ऊपर वाला नीचे का डेरिवेटिव है। लॉग वाला भी नहीं लग सकता कि नीचे वाले को अगर मैं फंक्शन मान लूँ, नीचे वाला फंक्शन है उसकी होल की पावर 1 है, तो 0 + 2x, ऊपर 2x होना चाहिए लॉग के लिए, वो भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसको डिवाइड करना है। देखते साथ ही पता चलता है एक्स स्क्वायर को अंदर रखना है, 4 + एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करना है। आपको एक्स स्क्वायर चाहिए, 1 पे आपने इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर + 4। साइन चेंज कर दिया, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा कैंसिल, क्या आ जाएगा, -4। तो इसे मैं लिख सकती हूँ 1 - 4 बाय 4 + एक्स स्क्वायर, और dx डिवाइड करने से देखिए कितनी खूबसूरत फॉर्म बन जाती है इसकी, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 1 पे एक इंटीग्रल लीनियर ऑपरेटर है, 1 के ऊपर भी अप्लाई होगा और ये सेकंड टर्म के भी ऊपर अप्लाई होगा। 1 को इंटीग्रेट करना सिखाया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, x आ जाएगा, 4 जो है वो बाहर कॉमन आ जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर + 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर, और वही फार्मूला जो मैंने आपसे कहा है कि बहुत बहुत यूज़ होता है। एक है 1 + एक्स स्क्वायर के साथ है, ठीक है, और एक मैंने आपको सिखाया हुआ है a² + एक्स स्क्वायर के साथ, दोनों तरीके से करवाया है, ठीक है। अगर आपने 1 + एक्स स्क्वायर के साथ करना है तो डायरेक्ट लिखना है tan इनवर्स x, ठीक है। और अगर 1/a² + एक्स स्क्वायर की फॉर्म बन रही है तो आपने लिखना है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ओके। तो यहाँ पे जो फॉर्म बन रही है, देखें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में है, ये देखें 1/x² + 2 का स्क्वायर बन रहा है dx, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको जो फार्मूला करवाया वो क्या करवाया, x² + a² वाला करवाया है, ठीक है। ये देखें मैंने आपको करवाया है ये वाला, x² + a कह लें या a² + x² कह लें, एक ही बात है। 1/a tan इनवर्स x/a + c, ठीक है। मैंने आपको करवाया हुआ है 1/a
tan इनवर्स x ओवर a प्लस c। तो इधर a की जगह पे क्या है, a की जगह पे है 2। कंपेयर करें a का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, a की जगह है 2 तो क्या बनेगा, इसमें पुट कर दें 1/2 tan इनवर्स x ओवर 2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसका फार्मूला बन गया, ये देखें इसका लगा दिया 1/2 tan इनवर्स x ओवर 2 प्लस c। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। और स्टूडेंट जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, अब तो मैं आपको बड़ी डिटेल से बता रही हूँ ना, आपने तब कुछ भी नहीं देखना, आपको समझ आ जानी है ये 1/s प्लस ए स्क्वायर बन रहा है, ए इधर 2 है और डायरेक्ट आपने फार्मूला लगाना है 1/2 tan इनवर्स x ओवर 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है इंशाल्लाह। उसके बाद नेक्स्ट पे स्टूडेंट्स ये देखिए आ जाए, हमारे पास है क्वेश्चन है 3 माइनस कोस टू एक्स 1 प्लस कोस टू एक्स। पहले बता चुकी हूँ कि हम डिवाइड करेंगे, 3 माइनस कोस टू एक्स अंदर लिखूंगी, 1 प्लस कोस टू एक्स बाहर रखूंगी। अंदर कोस वाली टर्म के साथ माइनस है तो -1 से मल्टीप्लाई किया, जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -1 माइनस कोस टू एक्स। ठीक है, तो ये साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। असल में हमने उसको रिमूव करना होता है ना, इसीलिए साइन सेम लाने होते हैं हमने। ठीक है, और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो यानी इस टर्म को मैं डिवाइड करने के बाद लिख सकती हूँ -1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस टू एक्स। इंटीग्रल एक लीनियर ऑपरेटर है, फर्स्ट टर्म के ऊपर भी अप्लाई होगा और सेकंड के ऊपर भी अप्लाई होगा। माइनस बाहर आ जाएगा, इधर 4 बाहर आ जाएगा, 1 को इंटीग्रेट करें तो x आता है, और ये मैंने आपको बता दिया हुआ है कि 1 प्लस कोस टू एक्स है। हाँ जी बेटा, ये मैंने आपको आगे जाके डिटेल से भी बताना है, और जो कि अभी ही इसी की डिटेल आ गई 1 प्लस कोस टू एक्स है। अब देखिए नीचे फंक्शन को अगर मान लूँ, फंक्शन ही मानूंगी ना, तो होल की पावर कितनी है 1 है, तो इसका डेरिवेटिव अगर लॉग वाली बना सकती हूँ ना, 0 प्लस कोस टू एक्स का डेरिवेटिव होगा -2 साइन टू एक्स। ऊपर तो ऐसा कोई सीन नहीं है, कोई इसका डेरिवेटिव नहीं है कि लॉग वाला बन जाए, तो पावर रूल भी नहीं बने लगेगा और ना इस पे लॉग वाला बनेगा। ठीक है ना, जब इसका डेरिवेटिव ही नहीं है, इस वक्त तो लॉग वाली की सिचुएशन थी कि नीचे पावर 1 है तो ऊपर डेरिवेटिव हो, ऊपर डेरिवेटिव नहीं है। तो जब पावर और लॉग ना लगे तब हमने इस तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देखना है कि हमें कोई फार्मूला तो नहीं आता। और मैंने आपको कुछ बहुत खूबसूरत, बस ये देख लें, एक पेज ही फार्मूला का है, ये याद करने को कहा है, ये वाला फंडामेंटल आइडेंटिटीज, ये वाला और ये वाला। इससे आपके क्वेश्चन बड़ी खूबसूरती से और आसानी से यूज़ हो जाते हैं, यानी सॉल्व हो जाते हैं। ये वाले तो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, ऊपर वाले भी यूज़ होते हैं, ऊपर वाले भी इंटीग्रेशन में यूज़ होते हैं। ये वाला तो सिर्फ एक दो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में इस्तेमाल होना है। तो देख लें स्टूडेंट्स, 1 प्लस कोस टू एक्स की जगह हम लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी जगह क्या लिख दिया 2 कोस स्क्वायर एक्स। 2 जो है वो बाहर आ जाएगा मेरा, इधर तो 1 ओवर कोस स्क्वायर क्या बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। और सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, ये देखें, यही जो डायरेक्ट मैंने आपको करवाए हुए हैं, जो कि आपने डायरेक्ट, यानी सीकेंड स्क्वायर एक्स इसके इक्वल होता है tan x प्लस सी। जी स्टूडेंट, साइन कॉस सीकेंड स्क्वायर कोसिकेंड स्क्वायर, इन दोनों के प्रोडक्ट वाले दो प्रोडक्ट वाले हैं, कोसिकेंड और कोट और सीकेंड tan के, इनके डायरेक्ट आपको आने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देख लें सीकेंड स्क्वायर एक्स की जगह डायरेक्ट आपने क्या लगा देना है tan x। tan x इसकी इंटीग्रेशन होगी और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर ये सीकेंड स्क्वायर ए एक्स होता तो मैं क्या लगाती tan ए एक्स, और एंगल का डेरिवेटिव ए एक्स का जो ए आना था वो मैं डिनोमिनेटर में लिख देती। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिवीजन वाला भी कर लिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ आते हैं। मैंने रैशनलाइजेशन करवा दी है, डिवीजन करवा दी है, आगे है कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म आ रही है। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर की डिटेल बेटा ये है कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ठीक है, अगर यानी डिनोमिनेटर में हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरह की 3 पॉसिबिलिटीज़ के साथ हो, यानी ऐसे हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस ये मैंने वैसे ही जनरल सी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी है। ठीक है,